जन समस्या समाधान की मुहिम हुई तेज। मित्रों, बता दें, भारत विकास परिषद जिलाध्यक्ष आशीष मिश्रा ने अपनी टीम के साथ आम जनमानस की समस्या का समाधान करने को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए लोगों की समस्या का समाधान कैसे होगा, इस पर उन्होंने मुहिम तेज की। आम लोगों की तरह तरह की विभिन्न समस्याएं, जैसे सरकारी योजनाओं का लाभ वंचित लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान किस प्रकार होगा, इस बारे में उन्होंने मुहिम के दौरान प्रेडिट न्यूज टीम से बहरी की खास बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि लोगों की चल रही विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए विकास परिषद गांव-गांव जन-जन तक पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुनेगा, निराकरण कराने और अथक प्रयास किया जा रहा है। विगत दिवस बहरी में एक सभा का आयोजन में लोगों की समस्या का जायजा लेकर उनके निराकरण की बात समझाइश दी गई। आयोजन के दौरान ग्रामीण सहित पुनीत सिंह चंदेल, आशीष मिश्रा, जनपद बहरी, बबलू सिंह के साथ कई मुख्य लोग मौजूद रहे। मीडिया से हुई खास बातचीत के दौरान चल रही मुहिम को लेकर निरंतर आगे बढ़ने का सतत प्रयास जारी रहेगा। इसमें जन जन का सहयोग अपेक्षित है। प्राइड इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूँ आपके साथ दिनेश कुमार बेदी। आप लोगों को मैं बताते चलूँ कि आज के समय में लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। हम सभी को जागरूकता अभियान को लेकर एक अपनी भी समस्याओं को लेकर प्रतिनिधियों के पास आगे आना चाहिए और सभी को अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए, चाहे वो अधिकारी कर्मचारी हो या हम आप हो या कोई प्रतिनिधि हो, प्रतिनिधिकर्ता हो या आगामी प्रतिनिधिकर्ता हो। सभी मुद्दों को लेकर, विकास को लेकर जो अभी चर्चा में बना हुआ है विकास का मुद्दा, उन सभी चर्चाओं को लेकर हम अभी हमारे साथ आदरणीय आशीष मिश्रा जी हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इनकी जो मुहिम चालू है तो किन किन वक्तव्यों को लेकर मुहिम चालू है और इनका अथक प्रयास क्या है और लोगों के बीच इनका जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है और ग्राउंड लेवल पर जाने का ये भी प्रयास जारी है और हर व्यक्तियों के पास इनका जो महकमा है जाने के लिए तैयार है और हर गांवों में इनकी टीम पहुंच रही है कि जो समस्याएं का समाधान हो, किंतु कुछ समस्याएं मिलता रहती है, कुछ समस्याएं डेस्क टू डेस्क वेरी करती हैं। तो जैसे आप दिव्यांग वाली बात न करें, दिव्यांग का जो इस बार अपने सिहावल विकासखंड में कैंप लगा था दिव्यांग का, उसमें लिम्को की टीम आई थी दिल्ली से। उन्होंने कृत्रिम अंगों को चिन्हांकन किया जो हमारे समाज में दिव्यांग हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, जिनके पास एक हाथ नहीं है, किसी के पास एक पाँव नहीं है, किसी को दृष्टि वाली प्रॉब्लम है, किसी को अस्थि संबंधित है, पोलियो संबंधित परेशानियाँ हैं, उन सब के लिए उस टीम ने उनका चिन्हांकन किया है। और जो हमारे पोलियो वाले भाई बहन हैं, कुछ बच्चियां थी, उनके लिए बैटरी वाली मोटरसाइकिल का चिन्हांकन किया गया है। लगभग 482 के आसपास उस दिन पात्र हितग्राही आए थे सिहावल में, सीधी जनपद में 300 के आसपास आए थे। तो उसमें प्रयास ये रहा कि समाज के जो भी हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, उसमें हमने निवेदन किया था आदरणीय जिला पंचायत सचिव साहब से, उन्होंने पंचायत सचिवों के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचने की व्यवस्था कराई थी। तो इसमें धन्यवाद हम शासन प्रशासन को देते हैं कि वो अपनी योजनाओं को क्रियान्वयन करते हैं। हम सब समाज से भी समय समय पर जनता के बीच में जागरूकता के प्रयास करने के उद्देश्य से और ये प्रयास करते हैं कि जनता तक पूरी जानकारी पहुँचे और वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हों। बहरी में विद्यालय महाविद्यालय की मांग को लेकर कई प्रयास जारी हैं। आपका इस मुहिम में क्या योगदान रहेगा? बहरी देखिए बहुत पुराना मुख्यालय है, तहसील मुख्यालय वर्तमान समय में है और बहरी की बहुत सारी आवश्यकता है। सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि बहरी एक नगर परिषद हो और यहाँ के जो अपने हमारे लोकल लेवल के जनप्रतिनिधि हैं वो अपने प्रयास करके इस मुहिम को सफल बनाए। तो ये जो भी यहाँ पे अपना चाहे दीवारों की व्यवस्थाएँ हों, आवंटन हो, नालियाँ हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो एक नगर परिषद बन जाने से 4-5 पंचायतों को मिलने से एक विकास ऑटोमेटिक होता है। तो नगर परिषद का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल तहत वहाँ पे विकास के नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा होता है। पंचायत के माध्यम से हो रहे होंगे प्रयास, मैं नहीं बोला प्रयास नहीं हो रहे हैं, मेरा किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं, लेकिन इसको अगर बड़े रूप में हम काम करना चाहें तो अगर आप देखें तो सिहावल विधानसभा में एक भी नगर परिषद नहीं है। आपको क्या लगता है इस पूरे वाक़या को लेकर कहाँ तक सफलता मिलने की उम्मीदें जताई जा रही हैं? अब ये जनता जनार्दन के ऊपर है और यहाँ के हमारे जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं उनकी इच्छा शक्ति कितनी है, वो इच्छा शक्ति पे ही हम लोग को बल मिलता है। अगर वो बल मिलेगा तो निश्चित रूप से इनका प्रयास यहाँ जिला से प्रदेश स्तर में आदमी ले जाने करेगा, स्वयं मैं भी करूँगा। इस मुहिम को लेके हमारा कहना यही है कि हमें भैया के माध्यम से ये जानकारी मिली कि स्थानीय स्तर पर जो लोगों की समस्याएं हैं
वो समस्याएं चाहे किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हों, शिक्षा से जुड़ी हों, स्वास्थ्य से जुड़ी हों, बिजली से जुड़ी हों, इससे आम जनमानस कहीं न कहीं व्यथित और पीड़ित है। उसके एक समाधान कारक प्रयास के लिए हम लोगों को सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए, वरिष्ठ अधिकारियों से बात करनी चाहिए और लोगों तक वो समस्याएं सुलझें, सर्वसुलभ हो सकें, सुनिश्चित हो सके उनका निदान, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो उसी दिशा में बहरी में आपका गुरुवार को आना रहता है, तो हम लोग इकट्ठे होते हैं और जो लोगों की समस्याएं रहती हैं उनके विषय में परिचर्चा होती है, वरिष्ठ अधिकारियों से बात होती है। जनता का कितना सहयोग मिलता है इस मुहिम को लेकर? देखिए क्या है कि जनता तो बेचारी प्रताड़ित है, पीड़ित है और कहीं न कहीं से एक उचित फोरम तक पहुंचने के लिए लोग सामाजिक रूप से जागरूक और सुशिक्षित नहीं है हमारे यहाँ। तो एक बहुत बड़ा संबल है कि कम से कम कोई तो उनके लिए प्रयास कर रहा, उनकी बात कर रहा, कह रहा, चाहे वो राजस्व से संबंधित मामले हों, उनको बार बार कार्यालयों पर चक्कर न काटना पड़े, ऐसा अपना प्रयास रहता है भैया के माध्यम से। आपको क्या लगता है कि भ्रष्टाचार रुक सकता है? भ्रष्टाचार की मूल वजह है नियमों की अज्ञानता और नियमों की जटिलता। तो अज्ञानता तो ठीक है, लोगों को जानकारी है, और जटिलता ये है कि जिन कामों को लेकर के लोग प्रयासरत रहते हैं उन नियमों का सरलीकरण हो जाए, और ये बहुत व्यापक और बड़ा विषय है और इसको लेकर के एक बड़े मंथन के बाद ही निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। लेकिन फिर भी स्थानीय स्तर पर अगर लोग बिचौलियों से, दलालों से बचेंगे तो कुछ ना कुछ तो उनको राहत मिलेगी। आपको क्या लगता है इस मुहिम को क्या नाम दे दिया जाए कि लोगों की समस्याओं का निराकरण, हर व्यक्ति की जो समस्या है वो आसानी से निराकरण हो सकता है? अब इस मुहिम का भी तो ऐसा कोई नाम तय करके नहीं रखा गया था, इसके विषय में बाकी भैया से चर्चा होगी, सारे लोग बैठेंगे तो ऐसा की ज़रूरत है तो सबसे राय परामर्श के बाद ये तय किया जाएगा। आपने जो सुना, भैया ने भी जो बताया और भैया जो, अब हम